जनता इस सवाल का जवाब मांग रही है कि वोट चोरी ये प्रशासन और इलेक्शन कमीशन क्यों होने दे रहा है और गड़बड़ियां पाई गई हैं। तथ्यों के साथ राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पूरे देश को बताया कैसे कर्नाटक और अन्य राज्यों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करी है। और सवाल यह है कि निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट देना नहीं चाहता, सीसीटीवी फुटेज जो है पोलिंग की वो डिलीट करना चाहता है और अगर सवाल पूछो तो एफिडेविट मांग रहा है। हम चाहते हैं कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हो और वोटर लिस्ट पे दोबारा जांच की जाए। और बिहार में जो हो रहा है, जो लाखों लाखों लोगों का वोट देने से वंचित रहने का काम जो कर रहा है प्रशासन और इलेक्शन कमीशन, उसके विरोध में राहुल गांधी जी तमाम नेतागण पूरे बिहार में जनता को साथ लेकर एक यात्रा निकाल रहे हैं। और यात्रा का प्रभाव ये है पूरे देश में आज इस बात की चर्चा है कि क्या कारण है कि निर्वाचन आयोग पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा। इन सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है और इलेक्शन कमिश्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको हम सब ने देखा, कोई जवाब नहीं दिया गया। लुका छुपी कर रहे हैं, छिपाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी प्रशासन को देनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए। इस वजह से राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं और जो अपार जन समूह हमारी यात्रा में मिल रहा है, नेताओं के सहित लाखों लाख कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, उस बात को दिखलाता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ी है और वोट चोरी बिहार में हम नहीं होने देंगे। पूरे देश से नेता आ रहे हैं, इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, कितना लाभ मिलेगा चुनाव में? देखिए, पूरा इंडिया गठबंधन साथ आ रहा है, चाहे हमारे नेता दक्षिण के हों, उत्तर के हों, पूर्व मुख्यमंत्री हो, वर्तमान मुख्यमंत्री हो, सब राहुल जी के साथ समर्थन में खड़े हैं क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते चुनाव हो लेकिन चुनाव पारदर्शी तरीके से हो। जो गड़बड़ियां पाई गई हैं उसका विवरण और उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि हम सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से, जवाब देती है बीजेपी। भाजपा के प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन को क्यों डिफेंड कर रहे हैं, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है।